नमस्कार। मेरे सामने 53 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों की हैं, आपके पर्वतों की स्थितियाँ हैं और साथ ही साथ आपकी रेखाएं बोलती हैं, इनको मैं बताने वाला हूँ वर्तमान स्थिति में, और इसके बाद आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली की लंबाई के बारे में बात करते हैं। हमारे विज्ञान में कहते हैं जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक यानी यहाँ तक उंगली की लंबाई पहुँच जाती है तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे अच्छी होती है। थोड़ी बहुत छोटी है आपकी, कोई इतनी लंबाई कमी नहीं है। कुल मिलाकर व्यक्ति की बुद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा छोटी भी हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, याददाश्त बहुत अच्छी है, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति है। प्रथम पर्व मानसिक पर पूरी तरीके से सही है, यानी दिमागी संबंधी या एलर्जी संबंधी किसी भी रोग की संभावना नहीं है। सेकंड पर्वत पर अपनी भाषा के अंदर किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, बहुत कड़वे बोल किसी के साथ नहीं बोलते हैं, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। तीसरे वर्ग पर खड़ी रेखाएं यानी विनियमित रूप से वर्तमान में भी आपके धर्म के आगमन बने हुए हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से प्रथम पर्व पर यदि कोई माइनस रेखाएं आती है तो हम कहते हैं भाई अग्नि तत्वों से सावधान। यहाँ अग्नि से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार से आँखों का बड़ा रोग नहीं, और किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बीपी से संबंधित रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं माइनस रेखाओं का मिला जुला संगम है, यानी व्यक्ति को न राज्य सरकार से लाभ है और न ही राज्य सरकार से किसी प्रकार का नुकसान है। तीसरा पर्व सामान्य रूप से नाड़ी का ही रेखाएं हैं, केवल पर्वत अच्छा है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने माता पिता अपने परिवार को साथ लेकर के चलने वाला है, अपनी तरफ से किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखता। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से किसी भी प्रकार का आपके शरीर के अंदर कोई भी स्थायी रोग नहीं है। अगर सेकंड पर्वत की बात करता हूँ तो कर्ज रेखाएं पता लगती हैं, पैसा डूबने की पता लगती हैं। वर्तमान में न तो किसी प्रकार की कोई कर्ज की रेखा है और ना ही किसी प्रकार से पैसा डूबने का संयोग है। तीसरे पर्व की बात करूं तो ये वो पर्व है जो बताता है कि आप अपने परिवार का संचालन करने में बहुत माहिर हैं और बहुत सही तरीके से अपने परिवार की संतुलन को बना करके चलने वाले व्यक्ति हैं। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व बताता है व्यक्ति को शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे इस तरह के रोगों के लिए अभी किसी भी रोग का आपके जीवन के अंदर प्रभाव नहीं है, यानी कि छोटा मोटा रोग हो भी जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं है शरीर के आंतरिक रूप से। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ बहुत अच्छी तालमेल की रेखा है, यानी व्यक्ति परिवार में पत्नी का पूर्ण सहयोग प्राप्त करता है, जिसके कारण वो अपने कार्यों में पूरा समय दे पाता है। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाता है आपके जीवन में संतान सुख सहयोग के लिए, वह भी यहाँ पर पूर्ण है। चलिए बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। देखिए, आप कहते हैं कि भाई मैं जो है मेरे काम सभी सही हैं। जब मैं विज्ञान को अपने को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई बुध पर्वत है, यहाँ सम पर्वत है। सम पर्वत क्या देगा? सभी प्रकार के संसाधन देगा, सही रूप से आपको सहयोग देगा। माइनस रेखा नहीं है, किसी प्रकार के बड़े धन के रोग, चोरी होने का संकेत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से जो रेखाएं मोटी मोटी होती हैं, गहरी होती हैं, खड़ी रेखाएं यहाँ पर अभी नहीं है, यानी अभी आपके जीवन में वो समय आना बाकी है जिसमें आप अच्छा धन कमाएंगे। यानी इसमें यदि और खड़ी रेखाएं हो गई तो अच्छा धन, और माइनस रेखा हो गई तो नुकसान का संकेत होता है। ये खड़ी रेखाएं अगर हो जाए तो बहुत अच्छे संसाधन, और ये माइनस रेखा हो जाए तो नुकसान। आइए बात करते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व संपर्व है, यानी कुल मिलाकर सम्मान की बात करता हूँ तो व्यक्ति का समाज के अंदर सम्मान बना हुआ है और व्यक्ति मन से, हृदय से मजबूत है और कोई भी रक्त संबंधी रोग नहीं है।
तीसरे पर्व की बात करता हूँ, ये शनि का पर्व है। अभी इसमें ये सपोर्टिंग रेखाएं कुल मिलाकर अच्छी रेखाएं हैं। वर्तमान में व्यक्ति का भाग्य साथ दे रहा है। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व समपर्व के रूप में है। कोई एक्स नहीं बना, किसी प्रकार का त्रिभुज चतुर्भुज नहीं बना जो कोई बड़ी प्रॉपर्टी दे सके, इस तरह का योग अभी दिखाई नहीं देता। समपर्व है, सम रूप से यानी समान रूप से धन भी है, समान रूप से संतान सुख सहयोग भी है, पत्नी का सुख सहयोग भी है और अपने मन से प्रसन्न भी है। यहाँ बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बिल्कुल एकदम बेहतरीन, किसी भी प्रकार से इसमें कोई बेल नहीं है, कोई दीप नहीं है, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, यानी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं और साथ ही साथ पत्नी से कोई बुरे संबंध नहीं और मन में कोई ज़्यादा बेचैनी भी नहीं। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अच्छे संसाधनों वाला या चरित्रवान व्यक्ति के हाथ के अंदर ये यहाँ पर प्रथम पर्व माना जाता है। किसी के दूसरे धन की तरफ आकर्षण नहीं, लंबाई थोड़ा सा हो सकता है छोटी है, तो इसलिए जो संसाधन है वो व्यक्ति अपनी मेहनत से ही बनाता है। सेकंड पर्व पर तर्क शक्ति की रेखाएं, यानी व्यक्ति गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। आइए बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। भाई निम्न मंगल पर्व पर ये माइनस रेखाएं जरूर होनी चाहिए। देखिए लोग इनको कहते हैं भाई ये बुरी रेखा है। देखिए मैं इनको बुरी रेखा किसने नहीं कहता, क्योंकि ये वो रेखाएं होती हैं जो कर्म रेखाएं और देखती किधर है, सूर्य की तरफ, बुध की तरफ, यानी व्यक्ति मेहनत करने वाला है, कर्म करने वाला है और उसके द्वारा अपने धन के आगमन होता है। अगर यहाँ पर किसी की रेखा नहीं है तो वो व्यक्ति निकम्मा होता है, स्वप्न देखता, काम नहीं करता। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा थोड़ा सा दूर से चलती है। अब देखिए दूर से चलने वाली बुद्धि रेखा का 2-3 तरह से फल होते हैं। व्यक्ति चाहे कुछ हो जाए कुछ, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचता कि मैं वैसे जाऊँगा, विदेश में जाऊँगा, वहाँ से धन कमाऊँगा, कैसे करूँगा। कुछ पढ़ता है, कुछ होता है, यानी चाहता कुछ है, होता कुछ है, एक बात। दूसरा, आयु रेखा से ये रेखा जब हटती है तो व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेता है और वो स्वतंत्र निर्णय पूरी परिपक्वता के साथ निभाता भी है, यानी जो टारगेट चुनता है उसको मेहनत से करता है। लेकिन तीसरा थोड़ा सा फल इसका अच्छा नहीं होता। बस ये है कि जब क्रोध में आ जाए तो बस अब मेरी ही बात मानो, मेरी ही बात मानो। आपके अगर हाथ में देखूं तो थोड़ी बस यही कमी है कि आप कृपया करके जब ऐसी स्थिति आए कोई जिद वाली कि मेरी ही बात मानो, तो उसको थोड़ा सा गुणन कर लीजिए, थोड़ा सा उसको देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ये रेखा जरूर करवाएगी। सेकंड पर्वत पर कोई भी झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमे के संकेत नहीं। अगर नीचे के चंद्र पर्वत की बात करता हूँ, व्यक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं, कोई बुरे चरित्र से संबंधित व्यक्ति खान पान नहीं करता और सही रूप से मानसिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत है। केतु पर्वत पर भी कोई बुरी रेखा नहीं, किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत भी नहीं है। आपके हाथ के अंदर ये संसाधनों की रेखा जब मिल जाती है व्यक्ति को, तो व्यक्ति अपने जीवन के संसाधन दूर प्रांत से बनाता है, क्योंकि ये चंद्र पर्वत को देखती है। कभी कभी इस रेखा का फल केतु से गुजरने के कारण विदेश यात्रा के रूप में माना जाता है। आपके हाथ के अंदर व्यापारिक रेखाएं मजबूत नहीं हैं। यहाँ पर अभी कोई व्यापारिक रेखा, अभी वर्तमान में किसी व्यापार करने का प्रयास ना करें, वरना उसमें नुकसान हो सकता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा आपकी आयु रेखा से निकली है, यानी कि आयु रेखा को टच करके गई और थोड़ा सा नीचे मणिबंध से आई। परिवार के सहयोग या पत्नी के सहयोग के कारण बड़ा डिसीजन लेने की ताकत और साथ ही साथ ये एक रूपता से चलने वाली रेखा, यानी मैं अगर इसको देखता हूँ तो इसमें मुझे आने वाली, देखिए मैं 5 साल से आगे हस्तरेखा नहीं बोलता किसी को। कभी कोई आड़ी रेखा के काट दे तो फिर कहेंगे पंडित जी आपने जो बताया था उसका फल ठीक नहीं है। अभी मैं इसको 53 वर्ष से 58 वर्ष तक देखता हूँ, तो इसके साथ में एक सहयोगात्मक रेखा भी है। कोई अड़चन आएगी तो उस अड़चन से बाहर निकालने वाली ये रेखा भी आपके पास मौजूद है। तो ये इस तरीके की यहाँ पर एक आपके पास ये रेखा बहुत मौजूद है। थोड़ा सा मैं सवाल का जवाब भी यहीं से देना चाहूँगा। पीछे नुकसान हुआ था लाखों का, आगे का कैसा है फिर? यहाँ थोड़ी सी ये जो रेखा इस जगह से काटती है, ये लगभग मेरे ख्याल से आपके 50 से 51 वर्ष के आसपास की राहु रेखा। यहाँ पर आपको कोई नुकसान हुआ होगा, लेकिन आगे कोई संकेत
मुझे नुकसान का नहीं लगता, क्योंकि इसके साथ एक सहायक रेखा भी लग गई है। तो ये अच्छी भाग्य रेखा। आइए बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व की स्थिति को यदि देखता हूँ तो वो यहाँ पर सामान्य रूप से अभी बहुत संसाधन की भूख आपके अंदर है, तो अच्छी बात है, वो संसाधन आपके मेहनत करते रहिए बनेंगे, क्योंकि भाग्य रेखाएं भी आपके साथ हैं और आयु रेखा पर या किसी भी अन्य रेखा पर कोई बुरा चिन्ह भी नहीं है। आपके पास एक बहुत बढ़िया रेखा है जिसको हम बोलते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा जब व्यक्ति के हाथ के अंदर हो तो इसे कहते हैं साहसिक रेखा। इसके बिना आप विदेश नहीं जा पाते, यानी ये वो साहसिक रेखा है जो आपके जीवन में अभी 60 वर्ष तक मुझे दिखाई देती है। नीचे वाली अगर आप देखेंगे तो आपको मच्छ का सा चिन्ह यहाँ पर नजर आएगा। ये बहुत शुभ कहलाता है बुढ़ापे के अंत समय के लिए। तो कुल मिलाकर आयु रेखा यहाँ लगभग बैठती है आपकी मेरे हिसाब से 82-83 वर्ष। तो आयु रेखा भी अच्छी है। सभी रेखाएं हाथ की मैंने पढ़ी और उनका फल बताया आपको। भविष्य में काम कैसा है, काम सही है आपका, आप बता रहे हैं, और हाथ में भी दिखाई देता है। कोई मुसीबत आएगी तो उसके बराबर में सपोर्टिंग रेखा है, वो वहाँ से निकाल कर ले जाएगी। कोई अब मुसीबत आने वाली नहीं है, मुझे 5 साल में तो दिखती नहीं। पीछे नुकसान हुआ था लाखों का, वो दिखाई देता है हाथ में। घर में किसी ने कुछ कराया था, देखिए चलो वो तो आपकी अपनी बात है। मेरे हिसाब से मैं तो हस्तरेखा देखता हूँ, वहाँ नुकसान दिखाई देता है। उसमें आप ऐसा समझ लें कि भाई घर में कुछ करा दिया या कैसे भी समझ लें, लेकिन अब नहीं है वो स्थिति। तो जो आगे आने वाले समय में किसी के द्वारा कोई भी नुकसान मुझे दिखाई नहीं देता। तो सावधानी क्या रखनी है, बस एक पूरे हाथ में सावधानी मैंने बुद्धि रेखा से बोली थी, थोड़ी खुली हुई है। कभी कभी क्रोध जब आता है तो आपको ध्यान ही नहीं रहता कि मैं किस स्तर पर बोल रहा हूँ और मेरा नुकसान हो सकता है, बस उस पर ही रखना है आपको ध्यान, बाकी कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके यहाँ पर अगर रतन पहनने की कोई बात आती है तो मेरे हिसाब से आपको फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनना चाहिए। आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। ये धन के लिए अच्छी रहेगी और सही निर्णय के लिए सही रहेगी और संसाधनों की बढ़ोतरी करेगी। नमस्कार।